हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो आपका टॉपिक है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम के विषय में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपके जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, जैसे यूपीएससी सी सेट हो गया, ठीक है, यूपी पीसीएस हो गया, बैंक पीओ हो गया, बैंक पीओ हो गया, और लेखपाल वगैरह हो गए, या तो फिर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम आपके होते हैं, ठीक है, एसएससी हो गया एसएससी जेल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, जितने भी एग्जाम है आपके गवर्नमेंट एग्जाम, ठीक है, उसमें जनरली नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे कि किस टाइप से आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम संख्या पद्धति जो आपका नंबर सिस्टम है उसके विषय में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, और इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो इस टाइप के जो क्वेश्चन है कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो संख्या पद्धति से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपके गवर्नमेंट एग्जाम में, जो भी क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप के आते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपके जो संख्या पद्धति से रिलेटेड क्वेश्चन है वो किस टाइप के आते हैं। ठीक है, तो यदि हम पहले नंबर की बात करें तो टोटल मिलाकर संख्या पद्धति नंबर सिस्टम से 14 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 14 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं संख्या पद्धति आपके, चाहे एसएससी हो, बैंक पीओ हो, एसबीआई पीओ हो, ठीक है, और यूपी पीसीएस हो, यूपीएससी हो, यूपीएससी का सी सेट हो, ठीक है, और यूपी पीसीएस हो, जितने भी टाइप के आपके गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, लगभग ये नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम से 14 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखिए किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने के लिए पहला रूल है कि आपको किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी करने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि उसमें ट्रेंड क्या चल रहा है, किस टाइप क्वेश्चन आते हैं, और उसमें टॉपिक क्या दिया, सिलेबस में क्या टॉपिक दिया है। ठीक है, तो सिलेबस में जो टॉपिक दिया है हमें उसी के अनुसार तैयारी करना है, किसी विशेष टॉपिक पर हमें क्या पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें पीएचडी तो करना है नहीं, नेट वगैरह क्वालिफाई तो करना है नहीं, नेट वगैरह के लिए एग्जाम देना नहीं है। ठीक है, ये नेट वगैरह का एग्जाम देना है तो उसके लिए भी एक अलग सिलेबस है, वो हमें वही चीजें पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी लगभग वही सारी चीजें हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ये क्वेश्चन देख लेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके गवर्नमेंट एग्जाम में। ठीक है, तो यदि हम पहले नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो जो नंबर फर्स्ट नंबर है प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाते हैं। ठीक है, जैसे आपको कोई प्राकृतिक संख्या दिया रहेगा 1 + 2 + 3 + 4 डॉट एंड सो ऑन। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन दिया रहेगा और आपको ये बोलेगा कि ये जो सीरीज है या तो सीक्वेंस है, इसका आप क्या निकालिए, सम निकालिए, मतलब योग निकालना रहेगा। क्या निकाल रहेगा, योग निकालना रहेगा, तो उस पर आधारित एक क्वेश्चन दिए रहेंगे। ठीक है, नंबर 2 जो है संख्याओं के वर्गों और घनों के योग पर। ठीक है, आपको संख्याओं का वर्ग दिया रहेगा, घन दिया रहेगा, और ये बोलेगा कि इसका जोड़ वगैरह निकालिए। ठीक है, योग निकालिए। ठीक, दूसरे टाइप क्वेश्चन रहा ये। तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन है संख्याओं का जोड़, अंतर, ठीक है, मतलब घटाना और गुणा पर आधारित जो क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, वो तीसरे टाइप के रहेंगे। ठीक, चौथे टाइप का जो क्वेश्चन है वो भाग की लंबी विधि पर आधारित क्वेश्चन रहेगा। जैसा कि मान लीजिए कोई बोल देगा कोई संख्या दिया है, इसमें हमने 2 से भाग दिया या 3 से भाग दिया, तो आप भाज्य निकालिए, भाजक निकालिए या भागफल निकालिए, ऐसा कुछ दिया रहेगा। ठीक है, तो भाग की लंबी विधि पर आधारित क्वेश्चन रहेगा। अगला है कि गुणा और भाग पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो गुणा और भाग पर कि हमने इतने से गुणा किया तो ये संख्या मिला, तो ये अभी संख्या क्या है, ठीक है, शुरू की संख्या क्या है, ठीक है, या तो हम कितने से गुणा किया हम ये मिल गया, तो इस टाइप का, या कितने से भाग दिया, ठीक, ये क्वेश्चन मिल गया, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके रहेंगे। ठीक है, मतलब छठे नंबर की बात करें तो भाग की गुणनखंड विधि से के लिए क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जैसे बोल देगा कि हमने किसी मतलब 2 से गुणा किया था, हमें ये मिला, तो इससे पहले जो संख्या थी वो कैसी थी, मतलब कौन सी संख्या थी, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और भाग की गुणनखंड विधि। सातवां जो नंबर है भाज्यता पर आधारित क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, कि आपको कोई संख्या दिया रहेगा, बीच में कोई मिसिंग नंबर दिया रहेगा, ठीक है, मिसिंग नंबर दिया रहेगा, बोलेगा कि ये संख्या 3 से या 11 से या 5 से विभाज्य है, तो आपको वो मिसिंग संख्या ज्ञात करना रहेगा। ठीक है, ये रहेगा। आठवां जो है घातांकी भाग पर आधारित, ठीक है, मतलब पावर के रूप में दिया रहेगा और उसमें उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक, जो नेक्स्ट है नंबर अंकों पर आधारित, आपको कोई अंक वगैरह दिया रहेगा, उसमें से कुछ गायब रहेगा या तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, जो 10वें टाइप का रहेगा गुना पर आधारित, मतलब कि अभी संख्या x है, x का 2 गुना किया था, हमें ये मिला, तो अभी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक,
इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। 11 वाला जो है वो बोला है कि जानवरों पर आधारित रहेंगे, ठीक है, तो जानवरों से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे कि इतना जानवर उसने इसने दिया और इतना लिया तो आपको मतलब कि पहले कितने जानवर थे या आप कितने जानवर हो जाएंगे, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। यदि हम 12वें की बात करें तो गुणा भाग, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप का आते हैं, आपको सारे टॉपिक समझ में आएंगे, ठीक। 12वें क्वेश्चन की बात करें तो उसमें गुणा भाग और जोड़ घटाना से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। ये सिंपल होते हैं सारे, ठीक है। आपको थोड़ा सा मतलब कि मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ा सा समझने की जरूरत रहती है, ठीक है। यदि 30 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें ये पूछेगा कि इकाई का अंक आपको ज्ञात करना है। जैसे कोई संख्या दिया रहेगा उसमें पावर के रूप में दिया रहेगा 403, 812, इस तरीके के पावर दिए रहेंगे और आपको ये पूछेगा कि इकाई का अंक आप ज्ञात कीजिए, ठीक। 14 वाले की यदि हम बात करें तो 14 में आपके विविध प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब ऐसे लीनियर क्वेश्चन होते हैं, मतलब इन सभी को इंक्लूड करके पूछा जाता है, ठीक है। इन सबको इंक्लूड करके क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। ये आपके जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं लगभग सभी में इसी 14 तरीके से क्वेश्चन 14 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे बाहर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो भी क्वेश्चन होते हैं आपके गवर्नमेंट एग्जाम में उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि किस टाइप क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके बाद